गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग दुर्खिम को अध्ययन कर रहे थे और दुर्खिम का जो एक सिद्धांत था आत्महत्या का, उसके ऊपर हम लोग चर्चा चल रहा था। तो दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत था उसमें पिछले क्लास हम लोग देखे थे आत्महत्या का अर्थ, ठीक है, और आत्महत्या जो है वो व्यक्तिगत कारकों और कारणों के उपज है या नहीं, ठीक है, इसको हम लोग देखे थे। और आत्महत्या का जो सामाजिक तत्व था उसके कारक देखे थे। अर्थात इन्होंने अगस्त कमर महोदय ये बताने की कोशिश किए थे कि यह जो आत्महत्या है यह व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह जो घटना है वो सामाजिक घटना है। इसके ऊपर जो था इन्होंने बताए हुए थे, जिसको हम लोग पिछले क्लास अध्ययन किए हुए थे। तो आज जो है हम लोग अध्ययन करेंगे आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत, अर्थात जो ये आत्महत्या है, ठीक है, वो सामाजिक किस रूप में है, इसके ऊपर जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। और अपने मित्रों में भी थोड़ा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुर्खिम महोदय क्या बताते हैं। दुर्खिम महोदय यहाँ कहते हैं कि आत्महत्या जो है, देखिए यहाँ पे बताते हैं कि समाज में घटित होने वाली आत्महत्या के दर की व्याख्या केवल समाजशास्त्रीय आधारों पर ही की जा सकती है, ठीक है। अर्थात जो आत्महत्या की दर है ना, दर आप लोग जानते होंगे, रेट मतलब जो बढ़ जाता है, आज एक, कल दो, परसों तीन, चौथा चार, है ना, इस तरह से क्या है उसका जो रेट है आत्महत्या का वो बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ने का जो आधार है ना, इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पर ही जो है उन्होंने बताया। और इन्होंने कहा, ठीक है, कि एक निश्चित समय पर समाज के नैतिक संगठन ऐच्छिक मृत्यु के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। कहने का इनका तात्पर्य है कि लोग, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि व्यक्ति का जो जीवन है वो लगभग 100 वर्षों तक निर्धारित की गई है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो लगभग 60, है ना, 60 वर्ष जो है औसतन अनुमान लगाया गया। तो वही कहते हैं कि एक निश्चित समय तक नैतिक संगठन के आधार पर यदि उनकी मृत्यु होती है नैतिक रूप से, ठीक है, तो ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर एक विशेष शक्ति, ठीक है, एक विशेष शक्ति की मात्रा, है ना, एक विशेष शक्ति की मात्रा के लिए हुए एक सामूहिक शक्ति का दबाव अनुभव करता है, जो कि उसके आत्महत्या करने का बाध्य करती है। अर्थात एक जो अनुकूलन परिस्थिति में यदि वह व्यक्ति जाता है, मृत होता है, तो ठीक है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, समाज द्वारा दबाव मिलता है या सामूहिक शक्ति का प्रयोग करता है, तो उस जगह पर वह व्यक्ति जो है बाध्य होकर अपने आप को सुसाइड करता है। समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई समाज उसके ऊपर दबाव देता है और दबाव देने के बाद वह व्यक्ति आत्महत्या करता है, ठीक है। तो दबाव देने की वजह से जो है ना जो घटना घटेगी, ठीक है, उसको ही हम लोग आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ क्या कहता है कि आत्महत्या करने वाले के कार्य जो कि पहल केवल उनके व्यक्तिगत स्वभाव को व्यक्त करके प्रतीक होता है। अर्थात हम देखें तो व्यक्ति का प्रतीक भी होने लगता है, क्यों, क्योंकि वह जो व्यक्ति होता है ना उसका व्यक्तिगत स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, ठीक है, कि इस व्यक्ति का जो निरंतर जो बदलाव है वो कारण क्या है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो समाजशास्त्री होंगे, वो थोड़ा समझ सकते हैं, पर तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। तो वास्तविक रूप में सामाजिक अवस्था के पूरक और विस्तार होते हैं जिनकी बाहरी अभिव्यक्ति आत्महत्या के रूप में होते हैं। अर्थात यदि वो बाहरी जो रूप में जो होता है ना वो अभिव्यक्त
आत्महत्या के रूप में होता है। अब जब वो आत्महत्या कर लेता है तो व्यक्ति को पता चलता है। ठीक है, अतः देखिए कहता है कि इसीलिए इस कथन का वास्तविक तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक मानव समाज में कम या अधिक रूप से आत्महत्या प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक सभी समाज में जो है ना ये आत्महत्या पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर एक ही देश में आत्महत्या होती है, सभी देशों में है। लेकिन अंतर यह है कि अब उस व्यक्ति का समाज के प्रति किस प्रकार से जुड़ाव है। ठीक है, अर्थात ये उन्होंने माना कि वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक सामाजिक समूह के कार्य आत्महत्या के, ठीक है, आत्महत्या के लिए अपने ढंग की एक सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अर्थात एक सामूहिक प्रवृत्ति होती है और व्यक्तिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है और व्यक्तिक में जो प्रवृत्ति होती है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति, उसका जो विचार होता है ना उसमें बदलाव होने लगता है और न कि व्यक्तिक प्रवृत्ति का परिणाम होती है। संपूर्ण सामाजिक समूह की एक प्रवृत्ति व्यक्तियों के प्रभावित करते हैं और उन्हें आत्महत्या का सर्वप्रमुख कारण माना जाता है। अर्थात जो समाज होता है ना वो समाज ही जो है उसे उद्वेगित करता है, प्रेरित करता है, जिस वजह से जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या करता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो यह कहता है कि जिनको आत्महत्या करने वाले है ना, जिनको आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की नैतिक प्रवृत्ति में लाया जा गया है, यह नैतिक प्रवृत्ति स्वयं समाज के नैतिक स्थितियों के प्रति ध्वनि है। अर्थात समाज द्वारा जो है ना इसको रोका जा सकता है और व्यक्ति जीवन में अपनी उदासीनता को समझने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बहुत सरलता से, कि व्यक्ति जीवन में अपनी उदासीनता को समझने के लिए अपने चारों ओर की तात्कालिक परिस्थिति को दोष ठहराता है। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति होता है वो अपनी उदासीनता, मतलब जो मायूस होते हैं ना, वो मायूसी का भी कारण किसको बताते हैं? अपनी चारों ओर की परिस्थिति, अर्थात उस समाज को। ठीक है, उसका जीवन दुखी है क्योंकि वह दुखी है। उस व्यक्ति का जो जीवन है दुखी है, तो कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति दुखी है। बाहरी परिस्थितियों के कारण दुख है, अर्थात बाहरी परिस्थिति है ना उसी की वजह से वो दुखी है। कारण क्या है? कि दूसरे को देखकर जो है व्यक्ति दुखी होता है और अपने आप को देखने की कोशिश ही नहीं करता है। ठीक है, परंतु कहता है कि बाहरी परिस्थितियों में अनेक जीवन की यह घटनाएं वास्तविक वही समूह है जिसका वह सदस्य होता है। ठीक है, अर्थात यह सब तो इस बात पर निर्भर करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कारण कितने तीव्र से व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, अर्थात जो आत्महत्या जो करते हैं उसके लिए कितने तीव्र है उस व्यक्ति के प्रभावित करने के लिए, मतलब उसको बदलने के लिए। ठीक है, अर्थात जो आत्महत्या करने वाले प्रवृत्ति होती है ना, जो उसके उद्वेग होते हैं, जो प्रभावित करते हैं, प्रेरक करते हैं, वो कितने तीव्र हैं और उस तीव्रता की वजह से जो है व्यक्ति क्या करता है? यदि कम तीव्र है तो आत्महत्या नहीं करेगा और बहुत अधिक तीव्र है तो तुरंत जाएगा और क्या करेगा? सुसाइड करेगा। ठीक है, अर्थात कहता है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। क्यों सामाजिक घटना है? क्यों? क्योंकि उसको समाज जो है ना उस वहां की परिस्थिति, ठीक है, आत्महत्या के सामाजिक घटना है कि उसको सामाजिक कार्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस परिस्थिति में वह है उस परिस्थिति को क्रिएट करने वाला कौन है? समाज है। और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित भी कौन करता है? समाज करता है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक उसके ऊपर जो है कोई व्यक्ति है बहुत अधिक आलोचना करता है, ठीक है, तिरस्कार करता है, इंसल्ट करता है, तो वह इंसल्ट और तिरस्कार से बचने के लिए जो है ना वह व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो तिरस्कार करने वाला कौन है? समाज ही है। तो इसीलिए कहते हैं इमाल दुर्खिम महोदय कि आत्महत्या जो है ना यह एक सामाजिक घटना है।
असामाजिक कारक के संदर्भ में ही हम समझ सकते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि दुर्खिम के मतानुसार जब हम व्यक्ति को भूल जाते हैं कि प्रत्येक समाज में, ठीक है, प्रत्येक समाज में पाई जाने वाले आत्महत्या प्रवृत्ति को स्वयं उसी समाज की प्रकृति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अर्थात समाज में जो है ना पाई जाने वाली आत्महत्या की प्रवृत्ति भी हम समाज में ही ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके निष्कर्ष पर हम आ जाएं कि आखिर कारण क्या है। ठीक है, आत्महत्या तथा सामाजिक पर्यावरण की कतिपय अवस्था के बीच संबंध उतना ही प्रत्यक्ष व निरंतर है जितना कि प्राणीशास्त्रीय और भौतिक कारकों तथा आत्महत्या के बीच का संबंध अनिश्चित से अस्पष्ट है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि यह निरंतर जिस प्रकार से प्राणीशास्त्र और भौतिक कारक है, ठीक है, और उनके बीच का जो संबंध होता है वह अनिश्चित व अस्पष्ट है, लेकिन फिर भी जब हम वास्तविक अनुसंधान अंत में आत्महत्या समाजशास्त्रीय कारणों के समक्ष ही खड़ा करता है। जब हम इसके ऊपर आत्महत्या को जब अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो यह आत्महत्या हमें समाजशास्त्रीय कारणों के सामने ही ला खड़ा करता है भाई कि समाज में ये कारण की वजह से जो था ना यह व्यक्ति आत्महत्या किया, व्यक्तिगत कारण नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न खड़ा होता है, ठीक है, मतलब एक प्रश्न किया जाता है कि सामाजिक शक्तियां समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्यों नहीं प्रभावित करती, अर्थात जो सामाजिक शक्तियां हैं समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्यों प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे उत्तर देते हुए दुर्खिम महोदय बताते हैं, ठीक है, दुर्खिम महोदय कहते हैं कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति ये शक्तियां समाज की क्रियाशील रहती है, फिर भी इसका प्रभाव किसी व्यक्ति पर तब तक नहीं पड़ता जब तक स्वयं व्यक्ति व्यक्तिगत उसको अपना न ले। ठीक है, अर्थात ये तो घटना होता है और प्रभाव समाज करता है, लेकिन यह जो है ना मतलब क्वेश्चन उठता है कि आखिर सामाजिक शक्तियां जो है समाज में रहने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं और को प्रभावित करता, आखिर पार्टिकुलर एक दो को ही क्यों प्रभावित करता है। तो यहाँ पे दुर्खिम महोदय बताते हैं कि जो आत्महत्या होती है पूरी तरह से क्रियाशील होती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, इन्होंने बताया कि स्वयं व्यक्ति के व्यक्तिगत उसे अपनाने से है ना, मतलब वह कितना अपनाता है, कितना उसके ऊपर पकड़ बनाता है। यदि वह छोड़ जाता है, इग्नोर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज यदि मान के चलिए कोई बच्चा है, ठीक है, 10th का एग्जाम दिया, पहले ऐसा घटना होता भी था, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे फेल होते थे लेकिन कोई कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसी में से एक दो बच्चे जो थे सुसाइड कर लेते थे। तो कारण क्या है, वह बच्चा अपने आप को बहुत अधिक आलोचना महसूस करने लगा। अब उस आलोचना से बचने के लिए जो है ना, मतलब कि वह अपने व्यक्तित्व को काफी अधिक प्रभावित महसूस करने लगा। तो उस प्रभाव से छूटने के लिए जो था क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। तो इन्होंने बताया कि जो जितना अधिक उससे प्रभावित होगा स्वयं, और यदि प्रभावित नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जितना प्रभावित होगा वह आत्महत्या करेगा, लेकिन यदि प्रभावित नहीं होगा तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो यही कारण है कि निर्धनता अथवा असुखी, ठीक है, निर्धनता या असुखी वैवाहिक जीवन की यातना को कुछ लोग तो सह लेते हैं, अर्थात कुछ जो होते हैं प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन हो जाते हैं, अर्थात कुछ जो होते हैं वैवाहिक जीवन या असुखी जीवन या निर्धनता को सहन कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं सहन नहीं कर पाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, ठीक है, और प्रतिकूल जब होते हैं तो क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन उसी में से जो कुछ होते हैं अनुकूल करते हैं और सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए यह स्थिति असहनीय बन जाती है ना, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असहनीय मतलब वो सहन नहीं कर सकते हैं और अपने आप को असमर्थ पाकर आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं। समझ रहे ना, मतलब कि यदि हमारे समक्ष मान के चले सपोज कोई किसान है, अब वो कर्ज लेकर खेती बाड़ी करता है,
ठीक है, मान के चलिए सपोज 1 लाख रुपया कर्ज लिया और खेती बाड़ी किया और बारिश इतना हुआ कि बाढ़ में सब समाप्त हो गया। अब यदि वह व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा कि अब हम कैसे करेंगे, अब हमसे पैसा मांगेगा, कहां से देंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो वहां पे यह निर्भर करता है कि वह व्यक्ति जो है अपने आप से उससे किस प्रकार से प्रभावित करता है। यदि बहुत असमर्थ होता है तो उस असमर्थता के कारण ही जो है आत्महत्या बनता है। लेकिन वह अपने आप को सकारात्मक सोचता है कि नहीं हम अगले सीजन में दे देंगे, तो व्यक्ति ठीक रहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, है ना, जब जो अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगते हैं, वो व्यक्ति आत्महत्या के प्रवृत्त करते हैं। उसी भांति कुछ लोग अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जा सकते हैं और कुछ लोग कर्तव्यों को के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं और वे प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटते, और कुछ जो होते हैं अपने प्राण को भी आहुति दे देते हैं। समझ रहे हैं ना? यहां से देखिए स्पष्ट होता है कि आत्महत्या घटित होने वाले सामूहिक प्रवृत्ति के साथ साथ उसके प्रति व्यक्तिगत प्रत्युत्तर भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यहां पर देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि यह निश्चित ही प्रतीत होता है कि कोई भी समूह सामूहिक भावना व्यक्ति के प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, यदि वह उसके प्रति पूर्णतः विमुख होगा। यदि वह विमुख होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि उसके सम्मुख जाएगा तो फिर क्या होगा, वो आत्महत्या करेगा। दुर्खिम महोदय जो है कुछ इसके साथ संबंध भी बताएं। ठीक है, अर्थात दुर्खिम ने उपयुक्त कथन को आत्महत्या संबंधी के सिद्धांत का स्वरूप स्पष्ट किया है। तो यहां पे देखिए इन्होंने निष्कर्ष में बताया कि आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी रहती है। ठीक है, अर्थात जो आत्महत्या की जो दर है ना वो लगभग एक सी रहती है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। जो सर्दी की तुलना में जो है ना गर्मी में आत्महत्याएं अधिक होती है। कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया, और यहाँ पे देखिए बताते हैं कि स्त्री की अपेक्षा, जो स्त्री होती है उनकी अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है, अर्थात स्त्री की अपेक्षा मतलब स्त्री के तुलनात्मक रूप में पुरुष अधिक आत्महत्याएं करती हैं। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पे क्या बताता है कि कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु के व्यक्ति आत्महत्याएं की दर अधिक पाई जाती है। मतलब कम आयु के वाले जो लोग होते हैं उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति आत्महत्याएं की दर अधिक पाई जाती है। समझ रहे हैं? अर्थात जो कम आयु के व्यक्ति हैं और जो अधिक आयु के व्यक्ति है, तो जो कम आयु के व्यक्ति के रिस्पेक्ट में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं वो अधिक आत्महत्याएं करते हैं, उनका रेट अधिक है। ठीक है, साथ में पांचवा देखिए इन्होंने क्या बताया कि गांवों की तुलना में शहर में अधिक आत्महत्याएं होती है। गांव में आत्महत्या नहीं करते हैं लेकिन शहर में आत्महत्या अधिक करते हैं। ठीक है, छठा देखिए सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं करते हैं। जो सैनिक लोग हैं ना वो आम लोगों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। मतलब अधिक आत्महत्या कौन करते हैं? सैनिक लोग। सामान्य लोग कम करते हैं। ठीक है, कैथोलिक धर्म के मानने वाले की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक धर्म वाले होते हैं ना वो मानते हैं कि जो दिया हुआ है ये सब किसका है? परमात्मा का है, ईश्वर का है। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म वाले ये मानते हैं कि हम मेहनत किए थे और मेरा मेहनत विफल हो गया। ठीक है, अर्थात मेरा सब क्या हुआ? बर्बाद हो गया। उस कंडीशन में जो है कैथोलिक धर्म के रिस्पेक्ट में जो है प्रोटेस्टेंट धर्म वाले लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है, आठवां देखिए इन्होंने बताया कि अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक, अर्थात जो अविवाहित लोग जो होते हैं ना विवाहित से अधिक आत्महत्या करते हैं। अर्थात अविवाहित जो है या फिर विवाह विच्छेद द्वारा पृथक होते हैं। तो विधवा अथवा विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो
विवाहित होते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विवाहित होते हैं ना वे लोग ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बाल बच्चे पति पत्नी है ना, इनका देख रेख कौन करेगा। लेकिन अविवाहित क्या सोचता है कि मेरा कोई है ही नहीं तो कौन रोने वाला है। तो इसीलिए जो है जो विवाहित व्यक्ति होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। ठीक है। और हम देखें तो कहता है कि विधुर अथवा विधवा अथवा विधुर लोग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अर्थात देखिए जो विवाह विच्छेद किए हुए होते हैं अर्थात जो तलाकशुदा लोग होते हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विधवा अथवा विधुर लोग के रिस्पेक्ट में। ठीक है। नवा देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि विवाहितों में भी बच्चों वाले व्यक्तियों की तुलना में वे लोग अधिक आत्महत्या करते हैं जो बच्चों पैदा नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो विवाहित होते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे दंपति जिनके बच्चे नहीं हैं और वैसे बच्चे जिनके दंपति हैं, तो जो दंपति का जो बच्चे हैं ना वो लोग आत्महत्या नहीं करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? जिनके नहीं है। जो नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जिनके रहते हैं वो आत्महत्या नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ इन्होंने जो था निष्कर्ष दिया और बताया कि इस कंडीशन में जो है आत्महत्याएं अधिक होती है। देखिए बताते हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं ना वे ये मानते हैं, उनका धार्मिक विश्वास यह है कि आत्महत्या पाप और धर्म द्वारा निषिद्ध है। ठीक है, अर्थात मानते हैं कि आत्महत्या जो है वो पाप है और धर्म में क्या कहता है? आत्महत्या करने के लिए नहीं कहता, ये रोक है। ठीक है, अर्थात धर्म व्यक्तियों के आत्महत्या करने के रोकने में सफल है। इस कारण होता है कि धार्मिक जीवन में समग्र सामाजिक जीवन का अभिव्यक्त है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कहता है आत्महत्या करने के लिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी धर्म जो है आत्महत्या को रोकता है और ये रोकने की वजह से जो है धर्म को नैतिक और व्यवहारिक माना जाता है कि हर व्यक्ति जो है धार्मिक रहे। आत्महत्या करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो विश्वास करने से जो धर्म में जो विश्वास करते हैं वो आपस में नैतिक समुदाय से संयुक्त हो जाते हैं और जिनके कारण उनका धर्म और बाध्यतामूलक नियंत्रण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर होता है। अर्थात जो धर्म का जो नियंत्रण होता है वो सभी व्यक्ति के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि धर्म जो होता है मानने वाले सभी होते हैं लगभग। ठीक है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं कि आत्महत्या को रोकने के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति धर्म का व्यक्ति पर प्रभाव समान नहीं होता। ठीक है, अर्थात आत्महत्या को रोकने के संबंध में जो है प्रत्येक धर्म का व्यक्ति पर प्रभाव समान नहीं होता। जैसे हम देखें तो कैथोलिक, कहने का तात्पर्य है ना कि कुछ व्यक्ति जो धर्म है वो बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है रोकने के लिए आत्महत्या को। जैसे हम देखें तो कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले आत्महत्या करते हैं। ठीक है, अर्थात जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ना वो उतनी आत्महत्याओं को रोक नहीं पाता है जितनी कैथोलिक धर्म के लोग आत्महत्या को रोक पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए कहता है कि सर्वप्रमुख कारण यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख रूप से एक व्यक्तिगत धर्म है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित बल देता है। व्यक्तिगत अर्थात सेल्फ, खुद की धर्म। लेकिन जो कैथोलिक है ये क्या है? सामूहिकता का धर्म, समूह के लिए। ठीक है, धर्म के अंतर्गत जो है व्यक्ति को इस बात पर पूरी स्वाधीनता है कि विभिन्न विषयों के स्वतंत्रता पूर्वक सोचे वह अपने अर्थ लगाए तथा तर्क करने के उपरांत यह निर्णय स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अर्थात ये क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तर्क लगाता है और वहां पर देखता है कि बहुत अधिक समस्याएं जटिलताएं, ठीक है, तो वहां पे अनुकूलन नहीं बना पाता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो असफल होने पर व्यक्ति विघटन और व्यक्ति विघटन से आत्महत्या कर लेने के
संभावना बढ़ जाती है। जब असफल होता है व्यक्ति तो वहां पे आत्महत्या करने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने का अधिकार निसंदेह व्यक्ति के आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, काफी स्वतंत्र हो जाता है और निसंदेह वैज्ञानिक आविष्कारों को मार्ग प्रशस्त करता है। परंतु दूसरी ओर जो देखे यह अनिश्चितता का अथाह समुद्र में भी ढकेलता है। ठीक है, और यही कारण है कि बहुत अधिक स्वतंत्र होने की वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोगों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। लेकिन हमारे अन्य जो धर्म है ना वहां पे लोगों को बांध के रखता है। ये कहता है कि यदि तुम सुसाइड करते हो तो सुसाइड क्या है? पाप है। ठीक है, तो पाप तो करना नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे आत्महत्या के प्रकार, कितने आत्महत्या के प्रकार है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो आत्महत्या है ये सामाजिक कारण है। समाज जो है वो उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, आलोचना करता है, तिरस्कार करता है। जहां जाता है यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो उसे बहुत अधिक क्या करता है? आलोचना करता है, इंसल्ट करता है। ठीक है, तो उस इंसल्ट से बचने के लिए जो व्यक्ति क्या करता है? आत्महत्या करता है। और बहुत सारे कारण आपको जो है दुर्खिम महोदय बताए है ना, लगभग हम देखें तो 9 कारण बताए। इन कारणों को जो है आप लोग एक बार अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, अब कम से कम 2 से 3 बार इसको सुनने का कोशिश कीजिएगा, सब याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है पुनः मिलेंगे नए क्लास में। इसी आत्महत्या के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आत्महत्या के प्रकार को अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।